by Herz Mender. This is a very different and horrible about incidents that happens in Odisha. Yeah, 27th October 1999. So, as the name of boy is called Prasant, and what happened with his life we will be read in this chapter. अब हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे ना, प्रशांत लड़का था जिसके लाइफ में जो इंसिडेंट हुआ था उस इंसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट होता है डेट 27 अक्टूबर 1999 को। होता क्या है, when his mother have already died before 7 years. उनकी मदर्स को का डाइड हुए 7 years हो चुका था, इट मीन्स 1992 को। उसके 7 years लेकर 1999 को ये इंसिडेंस होता है कि प्रशांत कहाँ पे रहता था, ब्लॉक हेड क्वार्टर्स ऑफ इरसमा का एक स्मॉल टाउन था, जिस स्मॉल टाउन में ओडिशा में, ये नेम है ना, इरसमा इज द नेम ऑफ प्लेस। ओडिशा का एक टाउन है, कोस्टल एरिया है, कोस्टल मतलब जिसको हम बोलते हैं समुद्री एरिया का कॉर्नर, तो वो कोस्टल एरिया है जहाँ पे वो रहता था एक छोटे से टाउन पे। सम 18 किलोमीटर्स की दूरी में उनका एक और विलेज था, फ्रेंड्स था। वो वहाँ पे जाना चाहता था ताकि वो कुछ दिन अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सके। इट इज जस्ट दैट वाज अ थिंकिंग अबाउट हिज प्रशांत की ये पर्सनल थॉट थी कि वो क्या करता है, वो कहाँ पे रहता था, इरसमा में, जो कि एक कोस्टल एरिया है ओडिशा का, और वो 18 किलोमीटर्स अपने घर से वो अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाना चाहता था, क्योंकि वो क्या करना चाहता था, कुछ दिन अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। ऑलरेडी ही हैव रीच्ड, बट आफ्टर दैट ब्लैक क्लाउड्स हैव कम एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल starting times they have come clouds, and after that storms is very high speed slowly, and after that they have reached 350 kilometers per hour. अब होता क्या है, पहले धीरे धीरे ब्लैक क्लाउड्स आने लगते हैं, ब्लैक क्लाउड्स के बाद वो ऑटोमेटिकली एक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे स्टॉर्म में कन्वर्ट होता है तो स्पीड बढ़ने लगती है फाइनली 350 किलोमीटर्स। यार थॉट करके देखो, थॉट करने से भी हम डर जाएंगे कि 350 किलोमीटर्स पर आवर की जो विंड्स की स्पीड है वो कितना ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से स्पीड जितनी इससे ज़्यादा हो जाता है, प्लस इम्पॉर्टेंट थिंग दैट विथ स्पीड रन ऑल्सो हैव अ सेम एंड सच अ वेरी हैवी रन एज अ हैवी रनिंग्स। अब होने लगता है जितनी तरीके से तेज हवा चल रही थी, हवा और उसी तरीके से क्या होने लगता है, बारिश भी लगातार बढ़ने ही लगती है। नेक्स्ट 36 आवर्स दे हैव कंटिन्यू रनिंग, मतलब अप्रोक्स 1.5 डे, नॉट एग्जैक्ट 1.5 डे क्या होता है, लगातार बारिश होती ही रहती है, वो भी इतनी तेज बारिश पूरे एरिया में जो फ्लूड्स आने लगते हैं। फाइनली जो जितने भी ट्रीज होते हैं वो स्पेशली क्या हो जाता है, टूट जाता है, ब्रोक्स हो जाते हैं, यहाँ तक कि ट्रीज तो उस स्पीड के कारण अपरूटेड हो जाता है, मतलब उसका पूरा जो रूट होता है वो निकल जाता है। इस तरीके से क्या होता है, पूरा एरिया में जो फ्लूड्स था वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। एटलीस्ट क्योंकि अब प्रशांत को क्या करने लगता है, वो अपने फ्रेंड्स के यहाँ तो पहुँच गया है, लेकिन सब जगह वाटर्स एंड वाटर्स फील होने लगता है। फाइनली वो लोग किसका सैर कर लेते हैं, वो अपने रूम्स का, जो उसके फ्रेंड का रूम्स था उनके साथ उनके पास वो छत में सैर कर लेते हैं, और नेक्स्ट 2 डेज तक वो उसी छत पर बैठे हुए रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली एक और इंसिडेंस उनके साथ होता है, वो इंसिडेंस था कि जो कोकोनट का ट्री होता है वो उनकी छत पे गिर जाता है। हाँ, ये उनके लिए इंसिडेंस भी है और ये उनके लिए बुन भी है। अब बुन कैसे हुआ, बुन जिसको हम बोलते हैं वरदान। तो बुन ये होता है कि यार सब जगह जब वाटर्स हो, आप कभी कहीं जगह को फील करके देखना, जब फ्लूड्स आ जाए, फ्लूड्स आता है ना, तो कहीं भी कुछ खाने की चीज़ें नहीं रहती, तो अगर हम उस टाइम कुछ मिल भी जाता है तो हमारे लिए रियल में एक वरदानी बोन होता है। वैसे ही प्रशांत की फैमिली के लिए होता है, क्योंकि वो नेक्स्ट 2 डेज सिर्फ उस कोकोनट्स वाटर और उस कोकोनट्स को ही क्या करते हैं, इट्स करके सर्वाइव करते हैं। तो इस तरीके से भले ही उनके लिए जो क्या होता है, घर्स होता है, जो हाउसेस होते हैं वो क्रैक्स हो जाता है,
लेकिन वो अपने आप में उस सिचुएशंस पे बहुत अच्छे से कुछ बेटर कंडीशन से सर्वाइव करते हैं। अब होता यह है कि हर जगह बहुत सारे जो हाउसेस होते हैं वो वॉश पे हो जाया रहता है, फाइनली जो ट्रीज होते हैं वो इधर उधर फ्लो करते रहते हैं। अब प्रशांत को बहुत ज़्यादा वॉरी होने लगती है उनकी फैमिली के लिए। वाई? बिकॉज ऑलरेडी ही हैव कम टू हिज फैमिली एंड दैट वाज आफ्टर 18 किलोमीटर्स है। अब 18 किलोमीटर्स आगे उनकी फैमिली थी और वो इस तरीके से बहुत ज़्यादा वॉरी था क्योंकि पूरे एरिया में क्या था, फ्लूड्स आ गया था। अब वो अपनी फैमिली के लिए वॉरी करता है। यार होता है ना कि हम कहीं बाहर गए लेकिन हमारा जो हार्ट्स होता है, हमारा जो माइंड्स होता है वो तो अपनी फैमिली के लिए लगा रहता है। क्या वो लोग कैसे कर रहे होंगे, सिचुएशंस क्या होगा, वैसे ही वो बहुत ज़्यादा वॉरी करता रहता है। फाइनली वो डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके उस साइक्लोन को क्रॉस करके, उस फ्लूड्स को क्रॉस करके अपने घर जाएगा। जैसे वो बताने लगता है कि वो अपने घर जा रहा है तो वो एक क्या करता है, सबसे पहले एक स्टिक्स लेता है और स्टिक्स लेने के साथ साथ वो जब स्टार्ट करता है तो देखता है कि वुमेन्स, मैंस, जो एनिमल्स, इन सब का जो कैस्केड्स होता है। अब कैस्केड्स मतलब क्या होता है, जो डेड बॉडीज होता है वो हर जगह फ्लो करता रहता है। जितने भी ट्रीज होते हैं वो फ्लो करता रहता है, डेड बॉडीज फ्लो करता रहता है। तो सबसे पहले जब वो अपना सर्वाइवल स्टार्ट करता है क्योंकि उनको अपने घर रीच करना होता है। जैसे वो स्टार्ट करता है, आफ्टर दैट जस्ट ही वाज रीच्ड एज द few hours have done, suddenly he have met with his father friends। जैसे थोड़ी दूर को क्या होता है, अपना लाइफ अपनी जर्नी स्टार्ट किया होता है, तभी उनको उनके फादर्स के फ्रेंड्स मिल जाते हैं। यार उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है ना। अब इतना टाइम से वो क्या करता रहता है, अकेले सर्वाइव कर रहा था, लेकिन अब उनके लिए कुछ हेल्पर्स भी हो गए कि वो अब उनके फादर्स के जो फ्रेंड्स थे उनके साथ वो जा सकता है। अब होता ये है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाता है, he have faced lots of problems because of dead bodies। कहीं पे डॉग्स के डेड बॉडीज होता है तो कहीं पे गॉट के डेड बॉडीज होता है, काउस का डेड बॉडीज, मेल्स, फीमेल्स, इससे कि जितने भी डेड बॉडीज होता है उसको क्रॉस करते 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 वो क्या होता है, आगे बढ़ते जाता है। तो कभी भी सिचुएशंस ऐसे आ जाते हैं जो वाटर बहुत ज़्यादा डीप होता है, उस सिचुएशंस पे क्या करना पड़ता है, प्रशांत को स्विमिंग करनी पड़ती है। यार हमको ये नॉलेज तो नहीं होता ना कि हर जगह जब हम वाटर देखें तो वाटर का लेवल कितना है, तो वैसे ही प्रशांत को भी ये चीज़ें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। अचानक जो वाटर लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस टाइम क्या करता है, स्विम करता है। इस तरीके से उस बैडली सिचुएशंस पे भी प्रशांत कंटिन्यू आगे बढ़ता रहता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के लिए वॉरिड था, ऑलरेडी 2 डेज के कुछ दिनों के लिए स्पेंड करना चाहता था, बट 2 डेज को क्या करता है, अपने फ्रेंड्स के फैमिली के साथ वो रूम्स पे स्पेंड किया था। बट अब वो नहीं चाहता था कि वो अपने फैमिली से लॉन्ग टाइम के लिए दूर रहे, क्योंकि जो सिचुएशंस था वो सच अ क्रिटिकल सिचुएशंस था। दैट्स व्हाई ही हैव डिसाइडेड ही विल बी रिटर्न टू हिज होम। अब ये सब चीज़ सोच के वो आगे बढ़ते जाता है, जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो उन चीज़ों को फेस करते जाता है। फाइनली जो प्रशांत होता है वो अपने फ्रेंड्स, अपने फादर्स के फ्रेंड्स के साथ उन चीज़ों को सर्वाइव करते करते बहुत जगह तो क्या होता है, चिल्ड्रंस के भी डेड बॉडीज मिलते हैं। इन चीज़ों को डेड बॉडीज मिलने के बावजूद वो उन सिचुएशंस को भी, जो क्रिटिकल सिचुएशंस होता है उसको भी हैंडल कर लेता है। और फाइनली जो प्रशांत अपना विलेज होता है जिसका नेम होता है कालीगुड़ा, याद रखना इस प्लेस का नेम कालीगुड़ा, उस प्लेस पे वो पहुंच जाता है। अब होता है कि जैसे वो वहाँ पे पहुँचता है तो वो देखता है कि उसका घर तो अकेला खड़ा हुआ है। फाइनली वो क्या करने लगता है, उसका रूप बचा हुआ था, मतलब उनका घर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, उनके घर को कुछ नहीं हुआ था, तो वो अपने आप को फील करने लगता है। फाइनली वो, लेकिन जो ये होता है कि दोबारा जो ट्विस्टेड बोन्स होते हैं, एज ए ट्विस्टेड ब्रांचेस होता है ट्रीज का, वो गिरा हुआ होता है। बहुत सारे डार्क वाटर्स, हर जगह वाटर्स एंड वाटर्स दिखाई देता रहता है। जो यंग प्रशांत होता है वो डिसाइड करता है कि वो उस सिचुएशंस पे भी क्या करेगा, लोगों के लिए एज ए सेल्टर्स का वर्क करेगा। फाइनली अचानक से वो अपने फैमिली मेम्बर्स को
फाइंड करने लगता है। अचानक से अपनी क्या इसको देखता है, ग्रैंड मदर को। तो ग्रैंड मदर को जैसे वो देखता है तो बहुत ज़्यादा शी इज सच अ वेरी वीक एंड हंग्री एंड दैट्स व्हाई शी इज वेरी फीलिंग एज वीक बिकॉज ऑफ शी इज नॉट ईटिंग एट लास्ट टू अ मोर टाइम, दैट्स व्हाई शी इज सच अ वेरी वीक। अब होता ही है कि जैसे प्रशांत उसको देखता है तो बहुत ज़्यादा क्या लगती है, वीक फील का वीक हो जाती है, क्योंकि उसने यार भूख से रीजंस था ना, रीजंस था हंगर, और भूख इतना ज़्यादा था कि वो कुछ भी कुछ खाए नहीं थे, और एज फैक्ट था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा हंग्री हो गई थी। एज हंग्री होने के कारण वो बहुत ज़्यादा वीक फील हो गई थी। अब प्रशांत उसको चिल्लाने लगता है, उसकी मदर ग्रैंड मदर उनको चिल्लाने लगती है और वो एक दूसरे के हैंड को पकड़ते हुए कहने लगती है। अब उनकी आई से क्या हो जाती है, भर जाती है जब वो उसको देखने लगता है, और वो फील करने लगता है कि एक मैजिक है, एक मिरेकल हो गया उनके साथ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद वो उनसे मिलते हैं। और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात कि वो अपने ग्रैंड सन को क्या करती है, अलाइव देखती है। फाइनली वो एक दूसरे को अलाइव देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी होने लगती हैं। वेरी क्विकली क्या करने लगते हैं, वो जितने उनके फैमिली मेम्बर्स थे, अदर फैमिली मेम्बर्स, उसको प्रशांत क्या करने लगता है, ट्राई टू फाइंड करने की कोशिश करता है। अब प्रशांत को थोड़ा रिलीफ फील होने लगता है कि यार चलो मैंने किसी न किसी अपने फैमिली मेम्बर्स को तो पा लिया ना। ये होता है ना हमारे लिए कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो इतना देर से वो अकेले था, लेकिन हाँ किसी की फैमिली मेम्बर्स को देख के उनमें जो एक्साइटमेंट था, उनमें जो हैप्पीनेस थी, वो उनके हार्ट्स में आने लगता है। अब होता क्या है कि जस्ट ही वाज दैट ग्रुप, हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स, हिज अंकल्स एंड आंट्स, दे ऑल सीम टू बी टुगेदर। जैसे जैसे फास्ट फाइंड करने लगता है, धीरे धीरे वो अपने ब्रदर्स को, सिस्टर्स को, अंकल्स एंड आंटीज सबको वो पा जाता है, मतलब उनको मिल जाता है।